हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। तो हेलो, हाँ, पैरेलल लाइन में क्वेश्चन नंबर जो 4 था, आपको डाउट था, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस सेट 1.2.1 में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 2 एंड 4 आपको होमवर्क दिए थे। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम लड़के एंड क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर साइड ऑफ पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड are the parallel to each other, prove that angle PQR congruent angle XYZ। ओके, आइए हम लोग यहां मैं इसको सोल्यूशन लिखता हूं। अब देखिए मैंने क्या करूंगा कि इस लाइन के पैरेलल थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा देता हूं, इसको इस वाले को हमने ऐसे आगे बढ़ाया, ये पॉइंट आपका एम मैंने मेंशन कर दिया। ओके, दिस पॉइंट इज एम। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि here which line is a parallel, x z parallel to mq लिख सकते हैं एंड y z is transversal। तो हम क्या लिखते हैं here कि x z parallel to qm या mq एक ही बात है, तो लिख लेते हैं कि y z parallel to yz parallel to mr। okay, yz parallel to mr and yz xy या xm क्या हो जाएगा, इज ए ट्रांसवर्सल xm इज अ ट्रांसवर्सल, या एक्स एम नहीं, एक्स वाई लिख लीजिए, एक्स वाई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो इसमें क्या आएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इस डॉटेड लाइन से जो एंगल बना है, ये दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ओके चलिए, तो इसको हम इसको हम क्यू आर भी बोल सकते हैं, क्यू आर लाइन भी बोल सकते हैं। वाई जेड एंड क्यू आर पैरेलल लाइन है और एक्स एम इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। तो दिस इंप्लाई एंगल, विच एंगल, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू XYZ इक्वल टू, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या बताया था कि आपको ए लाइन पैरेलल है, एक क्या नाम है, PQ है, ए आपका PQ क्या है, PQ लाइन है, और हमने बताया था कि XZ ए लाइन किसके पैरेलल है, QR का, तो हमने QR के पैरेलल रख दिया। तो XZ पैरेलल टू QR, तो XZ पैरेलल टू QR एंड YZ पैरेलल टू QR एंड XZ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इज ए ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो एंगल हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू एंगल YM R क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ओके, दिस इज द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, हो गया ना। तो XYZ इक्वल टू YMR क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इक्वेशन नंबर
1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग देखते हैं विच एंगल। अगर हमने देखा कि लाइन वाई पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स और वाई के पैरेलल है, एक्स और एम के पैरेलल हम बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एक्स एम। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएगी, क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यू आर को हम ट्रांसवर्सल लाइन लिख सकते हैं। तो पी क्यू पैरेलल टू किसके हम लोग ले लेते हैं, पी क्यू पैरेलल टू एक्स एम, पी क्यू पैरेलल टू एक्स एम एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो हियर यहां लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एक्स एम एंड which क्यू is a transversal line, okay, this is the transversal line, okay। तो this imply angle equal to angle PQR equal to XMY, sorry, XMR, okay, this is the equation number 2, okay। और इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग 2 हो गया, दिस इज द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ओके। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज द, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 एंड तो इधर लिख लेते हैं हम लोग हियर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we get, so this imply angle XYZ और किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल XYZ हो गए, तो एंगल इक्वल टू एंगल PQR, यही प्रूव करना था, इक्वल टू XYZ या PQ। हम तो बोल सकते हैं कि therefore एंगल PQR congruent एंगल XYZ hence proved। तो आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इन दिस हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के बाद, ओके। आइए अब हम लोग सेट सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम इधर एक्सप्लेन कर। तो इधर हम क्या लिखा, सॉल्यूशन, ओके। एंगल प्लस दिस एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो, क्या पैरेलल है, ओके। तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ओके। तो एक्स इक्वल कितना लिख लीजिए, एक्स इक्वल टू 71 डिग्री और y इक्वल टू व्हाट, 108 डिग्री, y इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 71 डिग्री, ओके। हाँ, फाइंड द x प्लस वाई, ओके। तो हम x प्लस कर लेते हैं,
तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 1 प्रैक्टिस से 2.2 का। तो x इक्वल टू कितना दिया है 71 डिग्री, y इक्वल टू कितना दिया है 108 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 71 डिग्री प्लस 108 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 179 डिग्री। ओके, ये क्या आया 179 डिग्री आ गया। ओके, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x प्लस y नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो लाइन देयरफॉर लाइन M and line N are not parallel, ओके, नॉट पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। इट इज क्यों, इट क्या बोल सकते हैं कि आपका इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या होता है, जब लाइन पैरेलल होगी तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसलिए देयरफॉर लाइंस M एंड लाइंस N आर नॉट पैरेलल। तो आपका ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, क्योंकि x प्लस वाई का सम 180 डिग्री नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल टेस्ट, फॉर इंटीरियर एंगल टेस्ट से क्या होता था, दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है, जबकि यहां पर 180 डिग्री नहीं हो रहा है। तो ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आते हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, इन द फिगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन। ओके, तो मैंने फिगर बना दिया हूं। अब देखिए लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, एल पैरेलल किसके है एन के। ओके, तो दिस अगर हमने एल और एम पैरेलल हो गया, के ट्रांसवर्सल हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्मेड बाय द लाइन एल M and K is transversal। तो K ट्रांसवर्सल हो गया, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल क्या हो जाए करस्पॉन्डिंग एंगल, एक गिवन है। तो ए लाइन एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन है, तो देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू लाइन M करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। X दिस एंगल X एंड Y क्या है अल्टरनेट एंगल है, तो x इक्वल टू y अल्टरनेट एंगल, तो फॉर्मेड बाय लाइन M और N से। और ट्रांसवर्सल क्या है, ए जो है ट्रांसवर्सल लाइन है एंड अ ट्रांसवर्सल। तो ए देयरफॉर x इक्वल टू y ये गिवन है, तो लाइन M और लाइन N पैरेलल हो गया, कैसे अल्टरनेट एंगल टेस्ट से। तो हमने आपको कितने टेस्ट बताया था लाइन पैरेलल करने के लिए, 3, इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो इन दोनों से क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या हो गया कि देयरफॉर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, हेंस प्रूव। ओके, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो ये हमारा ये प्रूव हो गया कि लाइन एम किसके पैरेलल हो गया, लाइन एन का। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन के पैरेलल हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, पहले से बोर्ड को रफ करता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में ऑड नंबर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इवन नंबर आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इसको रफ करता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सेट, विच प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेट आपको है 2.2 पैरेलल लाइन में, प्रॉब्लम सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर रे ए ई
पैरेलल टू रे बी डी, बी डी क्या पैरेलल है, रे एफ ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, दिस एंगल का बाइसेक्टर है, एंड रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, तो प्रूव दैट ए एफ पैरेलल टू बी सी। ओके, तो आइए हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन कि रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी एंड a transversal line AB, transversal line AB। ओके, तो therefore angle EAB equal to angle ABD, which angle, alternate angle, this is the alternate angle। okay, this is the alternate angle, right, this is the alternate angle हो गया कि EAB और ABD, this is the alternate angle। okay, तो this angle हो गया alternate angle, हम बोलेंगे इसको। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ दिस एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ दिस एंगल मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या 1/2, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 1/2 वी गेट। ओके, तो दिस इंप्लाई 1/2 एंगल EAB equal to 1/2 एंगल ABD। ओके, तो इसको हम 1/2 एंगल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं दिस एंगल को, दिस एंगल मल्टीप्लाई 1/2 EAB और दिस एंगल। ओके, तो इसके हम दिस एंगल, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर मैंने इसको लिखा दिस एंगल हाफ ऑफ, अगर मैंने इस एंगल के बारे में बात करेंगे कि एंगल विच एंगल एफ ए बी क्या है, हाफ ऑफ एंगल विच एंगल ए ई बी, हाफ ऑफ एंगल विच एंगल ई ए बी। तो ई ए बी मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या दिस इंप्लाई एंगल एफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या ई ए बी। ओके, तो हाफ ऑफ एंगल ई ए बी हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां रीजन क्या लिख, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया, कि क्यों हाफ ऑफ, कि ए इज द एफ क्या, एफ जो रे है, एफ बाइसेक्ट द एंगल विच, तो यहां लिख सकते हैं रे AF बाइसेक्टर of angle EAB। okay, and this imply angle ABC equal to half of angle ABD। ये 3 हो गया, इसको लिख सकते हैं रे BD, नहीं ABC, रे BC बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। ओके, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3 से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट क्या होगा कि दिस इंप्लाई विच एंगल एफ ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्या हो गए इक्वल हो गए।
तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? दिस एंगल इज विच एंगल? दिस एंगल इज alternate interior angle. This angle equal to this angle equal to this angle. Okay, so therefore angle FAB equal to angle ABC. तो this angle equal to this angle, तो क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होगा? इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो therefore line AF parallel to line BC. Okay, hence prove क्या बोल सकते? therefore alternate एंगल टेस्ट से क्या होगा? लाइन पैरेलल हो गया. तो इन दिस वे, इस मेथड से हमने दो मेथड यहां अप्लाई कर रहा हूं, नहीं 3 मेथड, एक इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो ये 3 टेस्ट से हम लाइन को पैरेलल प्रूव करते हैं. तो हमने यहां पर आपको क्या कर दिया? प्रूव करके दिखा दिया. तो आप वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके बाय, थैंक यू. वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करते हैं.